गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो क्लास थर्ड के बच्चों कैसे हो आप। जैसा कि देखिए हमारा चैप्टर ऑब्जर्वेशन बुक से कौन सा चल रहा है, पार्ट 10। कौन सा कर रहे हैं बच्चों, पार्ट 10 ऑब्जर्वेशन बुक से कर रहे हैं। तो देखिए पार्ट 10 से मैंने पहला और दूसरा प्रश्न उत्तर मैंने करवा दिए हैं, जिसमें क्या था कि वाक्य की पहचान कीजिए गलत है या सही, और उसके बाद मैंने वाक्य पूरे करवाए थे। आज देखिए प्रश्न नंबर 3। इसमें देखिए क्या करना है, ढेंचू की समझ चित्रकथा को कहानी के रूप में लिखिए। जो ढेंचू की समझ मतलब कि चित्रकथा है, इसको हमें कैसे लिखना है, कहानी के रूप में लिखना है। ठीक है, तो आपके ऑब्जर्वेशन बुक में ये दिए हुए हैं, तो हम आज इसको कहानी के रूप में लिखते हैं। ठीक है बच्चों, पहला देखिए क्या आएगा, कहानी के पात्र। तो उसमें कहानी के पात्र कौन कौन है। पहला ढेंचू, ढेंचू जो कि एक गधा है, और दूसरा लोमड़ी। लोमड़ी का क्या नाम बताया गया, चालाकी। ठीक है, कहानी के पात्र इसमें दो बताए गए हैं, ढेंचू, ढेंचू क्या है, गधा है, और लोमड़ी चालाकी है। तो इसमें गधा और लोमड़ी, ठीक है बच्चों, इसमें गधा और लोमड़ी दो ही मुख्य पात्र है। ठीक है, ये दोनों इनके नाम दिए गए, लोमड़ी, चालाकी, ढेंचू, गधा, ये मुख्य पात्र है। अब देखिए कहानी का आरंभ करते हैं। क्या करते हैं, कहानी का आरंभ करते हैं। तो ढेंचू का कोई दोस्त नहीं था, ढेंचू का कोई भी दोस्त नहीं था। तो एक दिन लोमड़ी यानी चालाकी उससे दोस्ती करने आ गई। ठीक है, और फिर वो दोनों साथ साथ रहने लगे। तो कहानी का आरंभ हम यहीं से करें। आरंभ मतलब स्टार्ट करना, शुरुआत करना। ठीक है बच्चों, तो लिखते हैं, ढेंचू का कोई दोस्त नहीं था। तो ढेंचू का कोई दोस्त नहीं था। चालाकी नामक लोमड़ी, चालाकी नामक लोमड़ी उससे दोस्ती कर ली। तो चालाकी नामक लोमड़ी ने, यहाँ पे आएगा बच्चों, ने उससे दोस्ती कर ली। फिर वह दोनों साथ साथ रहने लगे। फिर वह दोनों साथ साथ रहने लगे। तो देखिए कहानी के मुख्य दो पात्र हैं, गधा और लोमड़ी। ठीक है, कहानी का आरंभ देखिए, ढेंचू का कोई दोस्त नहीं था, चालाकी नामक लोमड़ी ने उससे दोस्ती कर ली। फिर वह दोनों साथ साथ रहने लगे। अब देखिए, अब इसके बाद क्या आएगा, कहानी का मध्य, यानी कहानी के बीच का हिस्सा, यानी बीच में क्या उन दोनों के बीच में बातचीत हुई। ठीक है, कहानी का मध्य लिखेंगे अब हम। ये है कहानी का मध्य। अब देखिए कहानी का मध्य, तो एक दिन गधा लोमड़ी से कहता है, तो देखिए एक दिन गधा लोमड़ी से क्या कहता है कि
कुछ दिन हो गए यानी काफ़ी दिन हो गए कुछ खाया नहीं है। तो लोमड़ी क्या कहती है कि पास में ही एक खेत है तो वहाँ चलकर हम दोनों तरबूज खा लेते हैं। ये बीच का हिस्सा है जो इन दोनों के बीच ये वार्तालाप हुई थी। ठीक है बच्चों, तो चलिए मैं लिखती हूँ। एक दिन गधा लोमड़ी से कहता है बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है। पहले आप इतना लिखिए, बोर्ड पे स्पेस कम है तो मैं फिर से ये करवाऊंगी आपको। ठीक है बच्चों, कहानी का मध्य अपना और भी है जो मैं भी कंप्लीट करवाऊंगी। तो कहानी का मध्य देखिए, एक दिन गधा लोमड़ी से क्या कहता है कि बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है। तो लोमड़ी उससे क्या कहती है, पास में एक तरबूज का खेत है वहां चलकर कुछ खा लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए जल्दी से आप इतना लिखिए पहले, फिर मैं बुक द्वारा ही आपको आगे कंप्लीट करवा दूंगी। ओके। तो ये देखिए बच्चों, कहानी का मध्य है। एक दिन गधा लोमड़ी से कहता है कि बहुत दिनों से कुछ अच्छा नहीं खाया। लोमड़ी उसे बताती है कि पास ही एक तरबूज का खेत है, वहाँ चलते हैं, दोनों तरबूज खाने लगते हैं। ठीक है, ये था कहानी का मध्य। ये कहानी का मध्य भाग है। कहानी का अंत, ढेंचू को समझ में आ जाता है कि बिना पूछे किसी की चीज़ नहीं लेनी चाहिए और न ही किसी पर यकीन करना चाहिए। ठीक है, तो इस कहानी को एक बार फिर से मैं बता रही हूँ। ढेंचू की समझ चित्रकथा को कहानी के रूप में लिखना है, जैसा कि आपके ऑब्जर्वेशन बुक्स में इतना स्पेस दिया गया है कि इतनी पंक्तियां यहाँ पर आ जाए। तो कहानी के पात्र ढेंचू यानी गधा और लोमड़ी यानी चालाकी। ठीक है बच्चों, तो कहानी का आरंभ देखिए कहाँ से होगा, शुरुआत इसकी। तो ढेंचू का कोई दोस्त नहीं था। चालाकी नामक लोमड़ी ने उससे दोस्ती कर ली। दोनों साथ साथ रहते थे। कहानी का मध्य, अब कहानी के बीच वाला हिस्सा देखिए। एक दिन गधा लोमड़ी से कहता है कि बहुत दिनों से कुछ अच्छा नहीं खाया। लोमड़ी उसे बताती है कि पास ही एक तरबूज का खेत है, वहाँ चलते हैं, दोनों तरबूज खाने लगते हैं। ठीक है बच्चों, कहानी का अंत, ढेंचू को समझ में आ जाता है कि बिना पूछे किसी की चीज़ नहीं लेनी चाहिए और न ही किसी पर यकीन करना चाहिए। ठीक है बच्चों, यहाँ तक मैंने आपको बोर्ड पर करवा दिया था। आगे आप इस बुक द्वारा ही अपना पेज नंबर 36 जो कि दिया गया है आपका, ठीक है, इसे आप कंप्लीट करोगे। और साथ में ये चित्रकथा छोटी सी है जो छोटे ही रूप में यहाँ पर समझाई गई है और लिखवाई गई है, तो इसे आप याद भी कीजिएगा। ठीक है, बहुत अच्छी कहानी दे रखी है। और इससे, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। ठीक है, और किसी का यकीन भी नहीं करना चाहिए।
और किसी के खेत में घुसना बुरी बात है। अगर उसके मालिक से पूछ लिया जाए तो कितने भी तरबूज आप खा सकते हैं। ठीक है, तो ये कहानी हमें किसके बारे में बता रही है? डेंचू की समझ। पाठ का नाम जो दिया गया है आपका कि गधा जो मूर्ख बताया गया है और लोमड़ी को चालाक बताया गया है। ठीक है, तो इस गधा और लोमड़ी यानी ढेंचू की समझ पाठ को आप पूरा कीजिए जितना मैंने करवाया है। ये कल मैंने आपको करवाए थे, दिए गए वाक्य कहानी में किसने कहे। ठीक है, उसके बाद गलत और सही की पहचान की थी। तो ठीक है बच्चों, और आज मैंने आपको ये चित्रकथा करवाई है, यानी कहानी के रूप में इसको लिखा है थोड़ा छोटा बनाकर। आपकी डिस्कवरिंग बुक में ये कहानी पूरी संक्षेप में बताई गई है और मैंने इसको यहाँ अलग अलग भाग में यानी बांटकर इसको पूरा किया है। कहानी के पात्र, कहानी का आरंभ और कहानी का मध्य और लास्ट भाग क्या है इसका, कहानी का अंत। 4 भाग इसके यहाँ पर बताए गए हैं और इसी 4 भागों में कहानी को समाप्त किया गया है। तो ठीक है बच्चों, आप इस कहानी को पढ़िए और अच्छे से अपनी बुक में कंप्लीट कीजिए।